हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैं एक्सपेक्ट करता था कि आप ट्राई जरूर किए होंगे और आपको ये आंसर आ भी जाना चाहिए था। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चलिए मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करूं, फिर यहां से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये मेरा एक्स एक्सिस, इधर मान लीजिए मेरा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है ना, ये मेरा ओरिजिन है। यहां पे पॉइंट देखिए 3,4। 3,4 कहां पे आएगा? 1 2 3 इधर, 1 2 3 4। तो ये मेरा है पॉइंट 3,4। दूसरा जो पॉइंट है -1,2। देखिए एक्स एक्सिस में -1 इधर और 2 कहां पे आएगा? ये तो इधर कहीं पे है, ये पॉइंट बी मान लीजिए। बी ये मेरा पॉइंट है -1,2। प्लीज चेक करिएगा। अब बोल क्या रहा है ना कि लाइन सेगमेंट, तो एक ऐसी लाइन कोई होगी, मैं जस्ट सिंपली थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, ये एक मेरी लाइन है जो इन पॉइंट्स को मिलाती है। चलिए थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज कर देते, थोड़ा सा अच्छे से बन गया। चलिए अब ये जो लाइन सेगमेंट है, समझिएगा, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट ए और बी को मिलाने वाला, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसकी बात कर रहा है। ये तो पूरी लाइन हो गई, इसका एक सेगमेंट है ये ए बी, ये वाला थोड़ा डार्क कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि इस जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ना, ठीक है ना, उसका राइट बाइसेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, बाइसेक्टर क्या होता है? इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट क्या है, सी, ये बाइसेक्टर है। मतलब क्या करेगा ये सी जो है, अगर ऐसे में बोलूं तो ए सी भी 1 होगा और सी बी भी क्या होगा? 1 होगा। 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब चलिए, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट बाइसेक्टर, तो एक लाइन होगी, ये राइट बाइसेक्टर, ऐसा कुछ एक लाइन होगा ऐसे। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, इसको फिर से मैं बनाऊंगा। ठीक है, राइट बाइसेक्टर मतलब कुछ ऐसी एक लाइन होगी। तो चलिए ठीक है, ये और राइट बाइसेक्टर मतलब यहां पे बाइसेक्ट करेगी सी पे ये लाइन ए बी को, और 90 डिग्री पे होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो मुझे इस ग्रीन वाली लाइन जो है ना, ये यही राइट बाइसेक्टर है, मतलब यही रिक्वायर्ड लाइन है। इसका मुझे क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सीधी सी बात है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे? तो यहां से तो समझ में आ गया कि सी का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो होगा ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी का निकल जाएगा। और सी का जब मिड पॉइंट जो है सी, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, और इसका स्लोप भी मैं निकाल सकता हूं। कैसे? ए बी का स्लोप आ गया, और चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहां से हम इसका इक्वेशन निकालेंगे। तो अब मैं ये 1:1 जो एक्सप्लेन किया, अब इसको हटा देता हूं, बस एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो इस सी का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएगा बताइए? सी का कोऑर्डिनेट्स, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ना ए और बी का, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3, ये है x1 और ये मेरा x2 है। x2 -1 है बाई 2, मतलब 2/2 कितना आ गया? 1। तो c का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना, और c का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 + 2 6/2 मतलब 3। तो 1,3 जो है मेरा ये आ गया। ठीक है, 1,3 जो है ये मेरा आ गया c का कोऑर्डिनेट्स। तो बस सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, स्लोप भी निकाल लेंगे इसका। तो अब प्रोसीड करूं मैं, अब इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, लेट सी बी द मिड पॉइंट ना, या मैं ऐसे बोलता हूं कि आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो लाइन है, जो राइट बाइसेक्टर है, वो सी पे मीट करती है। प्रॉपर लैंग्वेज तो यही होना चाहिए, तो मैं यही पे वही लैंग्वेज यूज करता हूं। मैं लिखता हूं लेट द राइट बाइसेक्टर, राइट bisector of line joining points A and B, ठीक है ना, -1,2। so let the right bisector of इतना
meets AB at C ना। सो C जो पॉइंट है मेरा, C is the midpoint of AB ना। तो C is the midpoint of AB, AB का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। सो C मेरा क्या हो जाएगा, अभी जस्ट मैंने कैलकुलेट किया, मैं डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था 1,3। अब आता हूं, ये जो लाइन ग्रीन है जिसकी लाइन निकालना है, ये राइट बाइसेक्टर है, तो ये जिस पॉइंट से पास करती है उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मैं अब ये लिखता हूं, स्लोप ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 वाला फार्मूला लगाइए। तो इसको मैं मान के चल रहा हूं x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 मेरा 2 है ना, y2 देखिए 2 है, x1 मेरा 4 है, अपॉन x2 मेरा -1 है और ये -3, प्लीज चेक करिएगा। तो -2 अपॉन -4 दैट मीन्स 1/2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका स्लोप 1/2 आया। सो लेट m be the slope of right bisector ना, right bisector। तो दिस विल इंप्लाई m इंटू ये जो मेरा 1/2 है, m1 m2 दिस इज इक्वल टू -1। तो यहां से m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, -2। तो बस अब राइट बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया, इसका स्लोप ये है और m मैंने निकाल दिया, इसका स्लोप मेरा -2 आ गया और इस पॉइंट C से पास करती है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। सो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ठीक है ना, इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 क्या है देखिए 1,3, तो y1 मेरा 3 है, x1 1 है, तो y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -2, x माइनस x1 मतलब 1 ना, तो दिस इज 1। सिंप्लीफाई करिए, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इन सबको इधर ला दीजिए, तो आपका अल्टीमेट 2x प्लस y माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, यही आंसर लिख दीजिए, या तो ये दिया होगा या फिर 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5, दोनों में से जो दिया होगा प्लीज चेक करिएगा। मेरे पास बुक है, मैं देख लेता हूं, हाँ यही दिया है, 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 5। तो इस क्वेश्चन में क्या कुछ ऐसा था जो आप ना कर पाते, सिंपल सा लॉजिक था। देखिए जब भी इक्वेशन पूछे ना, तो बस आप सीधे सीधे ये देखिए कि कोई इंफॉर्मेशन उस जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप मैं निकाल पाऊंगा, और जिस पॉइंट से पास करे ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है क्या, और तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा। तो यही आपको देखना है, हर इक्वेशन में हम लोग यही कर रहे हैं ना कि स्लोप निकल जाए, और अगर कोई पॉइंट निकल जाए जिससे पास कर रहा है तो मैं इक्वेशन निकालूंगा। तो बस यही देखिए हम लोग कर ही रहे हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक समय था जब बीटेक का जो एंट्रेंस हुआ करता था, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता था, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। बट अब इस वीडियो का अगर कंटेंट जो था, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व किया, अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।